हेलो बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज हम भारत की खोज का जो पाठ 9 है, दो पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, पृष्ठभूमि होता है भूमि का। अब इसके जो लेखक हैं वो हम जान चुके हैं पहले भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो बच्चों, इन्होंने भारत की खोज पुस्तक अंग्रेजी माध्यम में लिखी है, ये भी आपको बता चुके हैं। इसका संक्षेप में यहाँ पे जो सार रूप में दिया गया है 8वीं कक्षा में। तो अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं, दो पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी। भारत में अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था जो कुछ हुआ, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। वह आकस्मिक नहीं था, अचानक नहीं हुआ था। वह पहले से जो बहुत कुछ होता आ रहा था उसकी चरम परिणति थी। चरम होता है अंतिम, परिणति होता है झुकाव या बदलाव। तो बच्चों, अब आगे चलते हैं। इसके बारे में आक्षेप, आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत सफाई दी जा चुकी है। फिर भी इस लेखन में से असली बात गायब है, क्योंकि इनमें एक ऐसी चीज को केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया है जो राजनीति से कहीं अधिक गहरी थी। इन सब के पीछे वह तीव्र भावना बच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह राज्य अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, यह राज्य से मतलब है यहाँ पर जनता का ब्रिटिश सरकार से, कि अब हम ब्रिटिश सरकार को सहन नहीं करेंगे, अब बदलाव जरूरी है, आज़ादी हम प्राप्त करके रहेंगे। तो अब आगे चलते हैं। आगे है व्यापक उथल पुथल और उसका दमन। उथल पुथल होता है हलचल। जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट, जिनका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़ फोड़ से होता था। जबरदस्त और शक्तिशाली हथियार बंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता लगता है। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद अक्सर होने वाले गोलीकांड ने जनता के क्रोध को भड़का दिया। वे इतने क्रुद्ध और उत्तेजित थे कि चुप नहीं बैठ सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया, लेकिन उन्होंने जो भी निर्देश दिए थे वे काफी नहीं थे। अपने मूल रूप में यह एक सहज जन आंदोलन था। पूरे भारत में 1942 ईस्वी में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने, हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्यवाही में महत्वपूर्ण काम किया था। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी से मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या के अनुमानित सरकारी आंकड़े के अनुसार 1028 मरे और 3200 घायल हुए। जनता के अंदाज के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 कही जाती है, पर यह संख्या भी संभवतः अतिरंजित है। अतिरंजित मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना। शायद 10,000 की संख्या ज्यादा सही होगी। यह साधारण बात थी कि कैसे भी बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और उन हिस्सों पर दोबारा विजय पाने में उसे कई दिन और कभी कभी हफ्ते लग गए। ऐसा विशेष रूप में बिहार में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिलों में हुआ। यह बात ध्यान देने की है कि संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में, जिसे दोबारा जीतना पड़ा था, भीड़ के खिलाफ शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने की कोई गंभीर शिकायत नहीं है। तो ये बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात हो रही है। भारत की बीमारी अकाल, अकाल अर्थात भूखमरी। भारत बहुत बीमार था, तन और मन दोनों से। जबकि लड़ाई में कुछ लोग बहुत
फूले फले थे। दूसरों पर बोझ चरम सीमा तक पहुंच गया था और इसकी भयानक स्मृति दिलाने के लिए अकाल पड़ा। दूर दूर तक विस्तृत अकाल, जिसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत पर पड़ा। ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा और विनाशकारी था। इसकी तुलना 1766 ईस्वी से और 1770 ईस्वी के दौरान बंगाल और बिहार के उन भयंकर अकालों से की जा सकती है जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक परिणाम थे। इसके बाद महामारी फैली, विशेषकर हैजा और मलेरिया। वह दूसरे सूबों में भी फैल गई और आज भी हजारों की संख्या में लोग उसके शिकार हो रहे हैं। इस अकाल ने ऊपर से थोड़े से लोगों की खुशहाली के झीने आवरण के नीचे भारत की जो तस्वीर थी उसे उघाड़ कर रख दिया था। यह तस्वीर ब्रिटिश शासन की बदहाली और बदसूरती की तस्वीर थी। जब यह सब घटित हो रहा था और कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछी थी, कोलकाता के ऊपरी तबके के 10,000 लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। नाच गाने और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन हो रहा था और जीवन उल्लास से भरा था। तो बच्चों, जो उच्च वर्ग के लोग थे उन पर अकाल अर्थात भूखमरी, महामारी, जो बड़ी बीमारी उस समय फैली थी हैजा और मलेरिया, उसका उन बड़े लोगों पर या अमीर लोगों पर, खासकर जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर थी, उन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। वो अपने नाच गाने और मौज मस्ती में लीन थे और उनका जीवन कहते खुशियों से भरा हुआ था, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर्विरोधों का देश है। कुछ लोग बहुत धनवान है और बहुत से लोग बहुत निर्धन है। यहाँ आधुनिकता भी है और मध्य युगीनता भी। यहाँ शासक है और शासित है। ब्रिटिश और भारतीय है। शासक मतलब राज करने वाला, शासित यानी कि जनता। ये अंतर्विरोध सन 1943 के उत्तरार्ध में, अकाल के उत्तरार्ध होता है पिछला भाग, उन भयंकर दिनों में जिसे कोलकाता शहर में दिखाई पड़े, वैसे पहले कभी नजर नहीं आए थे। अकाल की गहरी वजह उस बुनियादी नीति में थी जो भारत को दिनों दिन गरीब बनाती जा रही थी, जिसके कारण लाखों और भूखमरी का जीवन भी जी रहे थे। भारत में ब्रिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बर्बादी ने और उड़ीसा, मालाबार एवं दूसरे स्थानों पर पड़ने वाले अकाल ने आखिरी फैसला दे दिया। पर जब वे जाएंगे तो वे क्या छोड़ेंगे। 3 वर्ष पहले मृत्यु शैया पर पड़े टैगोर के सामने यह चित्र उभरा था, लेकिन वे कैसा भारत छोड़ेंगे, कितनी नगन दुर्गति। अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितनी कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे। तो बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी सोच रहे हैं, खुद मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, कि भारत की कैसी बुरी दशा वाली स्थिति है। अब अंतिम जो पैरा है वह है भारत की सजीव सामर्थ्य। अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प करती है और कल के लड़ाई के मैदान को आज फूलों और हरी घास से ढक देती है। मनुष्यों के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है। वह कहानियों और यादों से निर्मित अतीत में बसता है। अतीत होता है बीता हुआ समय। यह वर्तमान इससे पहले कि हमें उसका बोध हो अतीत में खिसक जाता है। आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। कमजोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और वे हटा दिए जाते हैं, लेकिन बाकी लोग मशाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में पूरा योगदान दिया, कि वह एक मशाल की तरह आगे चलते हैं निडर होकर। और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने किस तरह से उन निडर लोगों ने भाग लिया और हमें कहते स्वतंत्रता दिलाई। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो पीछे ही अपना रास्ता छोड़ देते हैं, अपने जो रास्ते से हट जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा
तो आपको ज़रूर ये समझ आया होगा।